हेलो दिस साइड रज़बी वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां मिलता है मोटिवेशन लर्निंग और एक नई सोच। लेट्स ग्रो टुगेदर एंड बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सेकेंड सेमेस्टर एमएससी जूलॉजी का पेपर थर्ड, जो कि है क्वांटिटेटिव बायोलॉजी एंड बायो इंस्ट्रूमेंटेशन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पेपर जो है वो 70 मार्क्स का रहता है एंड इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 2 आवर्स का रहता है और पेपर जो है वो 2 सेक्शन में डिवाइडेड रहता है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं एंड सेक्शन बी में हमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करने रहते हैं। तो पहले हम देखेंगे सेक्शन ए। तो जो हमारे पास सेक्शन ए है इसमें हमको 3 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं और हमको जो टोटल क्वेश्चन गिवन है वो हैं 6 क्वेश्चंस टोटल क्वेश्चन गिवन है और हमें इनमें से जो आपको आते हैं कोई भी 3 वो अटैम्प्ट करने हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। तो ये जो क्वेश्चन रहेगा ना वो 10 मार्क्स का रहेगा और इसकी जो वर्ड लिमिट है वो 300 वर्ड्स की रहेगी। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ व्हाट इज़ मीडियन एंड डिस्क्राइब मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मीडियम। तो ये हमें शॉर्ट में लिखना था 300 वर्ड लिमिट में मीडियन क्या है और उसकी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स बतानी थी। तो ये क्वेश्चन मैंने तो लेफ्ट कर दिया था बिकॉज मुझे इसे इसकी डीमेरिट्स एंड मेरिट्स नहीं पता थी, तो ये मैंने छोड़ दिया था। एंड सेकेंड क्वेश्चन भी हैव दैट इज़ व्हाट इज़ मोड एंड हमें इसमें एक एग्जाम्पल था तो उसमें हमें कैलकुलेट करना था मोड ऑफ द सीरीज़। तो ये क्वेश्चन भी मुझे नहीं आता था एक्चुअली ना। मुझे ये क्वेश्चंस डेफिनेशन वाइज आते थे, मैंने इनको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा था तो इस वजह से मुझे छोड़ने पड़े। अदरवाइज़ इस पेपर का जो मेन था वो तो यही था, मीन मीडियन मोड, पर मैंने फिर भी छोड़ दिया ये क्वेश्चन। एंड थर्ड क्वेश्चन ये हमें टेबल गिवन है जिसमें हमको अर्थमेटिक मीन निकालना था कैलकुलेट करके। पहली बात तो आपके पास चॉइस है कि आपको कौन से 3 अटैम्प्ट करने हैं। आपको लगता है कि आप किसी भी क्वेश्चन में 300 वर्ड्स तक पहुंचा पाएंगे या फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में 300 वर्ड्स तक पहुंचा पाएंगे तो आप अटैम्प्ट करिए, अदरवाइज आप छोड़ दीजिए। अच्छे क्वेश्चंस है ना, तो आप जो आपको ठीक लगे वो अटैम्प्ट करना रहता है। तो मैंने अटैम्प्ट किया था ये 4th क्वेश्चन दैट इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन और ये मैंने खूब अच्छे से डिटेल में लिखा भी था। तो 5th क्वेश्चन में हमको ये 4 ऑप्शन गिवन थे जिसमें से हमें किसी 2 पे शॉर्ट नोट लिखना था। तो मैंने शॉर्ट नोट लिखा था शायद ये एनोवा पे एंड एलिज़ा पे। तो या इस टाइप के क्वेश्चन मुझे पर्सनली अच्छे लगते हैं। इन क्वेश्चंस इस टाइप के क्वेश्चंस में कभी फंसता नहीं है इंसान, कुछ ना कुछ तो आता ही होता है, थोड़ा थोड़ा सा लिखना होता है। ऊपर से इस टाइप के क्वेश्चन अगर शॉर्ट सेक्शन में आ जाएँ तो ज़्यादा मज़ा आ जाता है क्योंकि इसलिए इसमें से हमें दो अटैम्प्ट करना है कोई भी। तो इट मीन्स हमें कोई भी 150 वर्ड्स में लिखना है, मतलब एक जो है वो हमको 150 वर्ड्स में लिखना रहेगा। तो इतना तो इंसान आराम से बना के भी लिख देगा, काइंड ऑफ थिंग। एंड नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज साइंटिफिकेशन। तो ये मैंने अटैम्प्ट किया था। तो मैंने सेक्शन ए में अटैम्प्ट किए थे क्वेश्चन ये 4, 5th एंड 6th। मैंने छोड़ा नहीं था, मैंने अटैम्प्ट तीनों किए थे। तो ये मेरा तो सेक्शन ए हो गया। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करने रहते हैं। एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का रहता है जिसमें हमको सिर्फ 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने रहते हैं और इसमें जो वर्ड लिमिट रहती है वो 600 to 800 वर्ड्स रहती है। इट मीन्स 4 to 5 पेजेस का आंसर लिखना रहता है। तो सेक्शन बी में हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज सेंट्रल टेंडेंसी लिखना था इसके ऊपर और उसके वेरियस मेथड लिखने थे और उसकी यूज़फुलनेस लिखनी थी। तो ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता था उतना ज़्यादा डिटेल में तो मैंने इसको लेफ्ट कर दिया था। और 8 क्वेश्चन कह रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ रेग्रेशन एंड इक्वेशन लिखनी थी रेग्रेशन लाइंस की। तो ये क्वेश्चन भी मैंने छोड़ दिया था क्योंकि इसलिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करने से पहले सोचना पड़ता है कि ये आप 5 to 6 पेजेस में कर भी पाएंगे कि नहीं। थोड़ा बहुत तो सब पता ही रहता है, डेफिनीशन 2-4 लाइन की पता है, बीच में अटक जाओ बीच में तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं रहता। इसलिए जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करने से पहले सोचना पड़ता है कि इसको हम 600 से 800 वर्ड्स में लिख भी पाएंगे कि नहीं। तो हमारे पास जो 9th क्वेश्चन है दैट इज़ काई स्क्वायर टेस्ट। तो ये मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था। फिर भी मुझे कॉन्फिडेंस इन सेंस कि ऐसा नहीं है कि मुझे 100% आता था। बहुत ज़्यादा पॉइंट्स बना के लिखे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें मुझे पूरे मार्क्स मिलेंगे। एंड जो 10th क्वेश्चन है इसमें भी 4 हैं, आपको 5 हैं जिसमें से आपको किसी 4 पे जो है शॉर्ट नोट लिखना था। इसमें मैंने लिखा था जेल फिल्ट्रेशन पे, पीसीआर पे एंड डीएनए सीक्वेंसर पे। मैंने 3 पे लिख पाया था, 4 पे तो मैं नहीं लिख पाई थी। तो मेरा जो सेक्शन बी था ओवरऑल उतना ज़्यादा अच्छा नहीं गया था, मुझे ऐसा लगता है। मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है उतना कि हाँ अच्छा गया। तो ये वाला पेपर जो था मेरा और जो 2 पेपर थे उनके कंपैरिजन में ये पेपर अच्छा नहीं गया था, बुरा गया था उनके कंपैरिजन में। ओवरऑल ठीक गया है लेकिन हाँ वो 2 पेपर फिर भी मेरे ठीक गए हैं। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। और मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में पेपर
फोर्थ भी लेके आऊँगी जो कि ऑप्शनल है। और अगर आपको और भी पेपर चाहिए तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।